डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। मेरे बीते क्राफ्ट के वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। मैंने देखा है कि उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। मैं दावा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ना लगे, लेकिन सेंसिटिव ज़रूर लगेगा। टाइटल पढ़ के आपने जाना होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस कहानी की शुरुआत में आपको ये लगे कि अरे ये कोई नवरात्र से रिलेटेड कहानी थोड़ी है, लेकिन इसके एंड में मैं जो बातें कहूँगी तो उससे आपको यकीन हो जाएगा कि इसका नवरात्र से सीधा संबंध है। तो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए। चैत्र की नवरात्रि, जिसे वासंती नवरात्रि भी कहते हैं, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। दुर्गा जी की 9 दिन तक पूजा होती है। जो लोग साल में कभी पूजा नहीं करते वो भी नवरात्रि में पूजा ज़रूर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो बहुत बढ़ चढ़ कर पूजा करते हैं और उससे भी बढ़कर इसका बखान करते हैं कि पता है हमारे यहाँ कितनी पूजा होती है, नवरात्रि में पता है कितनी पूजा होती है। ये कहानी पहला मैसेज है उन लोगों के लिए। फ्रेंड्स, सनातन धर्म ज़रूरी है। कोई भी धर्म है वो ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहला जो धर्म होता है वो होता है मानवता का धर्म और समानता का धर्म। अगर उसमें हम पीछे हैं तो फिर चाहे हम किसी भी धर्म का पालन क्यों ना कर लें, ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 बेटियां हुईं। पुत्र की लालसा में 4 बेटियां हुईं, लेकिन बची सिर्फ 2। कुछ लोग दबी जुबान से कहते हैं कि अगर उनकी दवा दारू ठीक से हुई होती तो शायद वो जिंदा होती, लेकिन माता पिता को इस बात से कोई फ़र्क नहीं है। वो तो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पुत्र चाहिए। अब परिवार में सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं, एक 11 साल की, दूसरी 8 साल की। नेक दिल और खुश मिजाज दोनों ही अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हैं और अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें ताने उलाहने ही मिलते हैं। बहुत से उपाय किए गए, ना जाने कितने पूजा पाठ, तब जाके आखिर में परिवार की इच्छा पूरी हुई और अंत में आया घर का वारिस। बड़े प्यार से नाम रखा उसका लल्ला। जब से आया परिवार में सिर्फ उसी की चर्चा, उसी के बारे में बखान, जैसे घर में कोई और बच्चा हो ही नहीं। समय के साथ साथ वो भी बढ़ने लगा। पहले घुटने घुटने, अब पैदल पैदल, सब कुछ उसके मन मुताबिक। लल्ला के पैर में देखा एक चोट का निशान, जैसे किसी ने काटा हो या कांटा चुभा हो। बड़ी चिंता हुई। सुनने में आया है कि पड़ोस में सांप निकला है, कहीं वो ना हो। फौरन दोनों लड़कियों को भेजा कि जहाँ जहाँ लल्ला गया है पूरा देख कर आओ, कहीं कुछ सांप तो नहीं, कहीं सांप तो नहीं। किसी ने कहा कि चप्पल तो इन दोनों के पैरों में भी नहीं है और आने जाने का रास्ता तो सेम ही है, लेकिन किसे सुनना था। उल्टे बोलकर उसी का मुंह चुप करा दिया। तुम अपने काम से काम रखो। बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद, अच्छी तरह देखने के बाद ये यकीन हो गया कि नहीं, चुभा तो कांटा ही है। लल्ला कुछ कमज़ोर दिख रहा है। फौरन वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए और देखा, कुछ कमज़ोरी तो है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर इसे कलेजी खिलाई जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन माँ की रसोई में तो कलेजी बनेगी नहीं। तो उसके लिए अलग से आंगन में एक चूल्हा बनाया गया, उस पर तवा चढ़ाया गया और जो लड़की 11 साल की थी उससे कलेजी बनवाई जाती। बहुत संभाल के उंगलियों से अच्छी तरह धीमी आंच पे वो कलेजियों को सेकती, लेकिन कभी कभी बार बार प्रयास करने के बाद भी कुछ एक आध जल सी जाती। जो जल जाती उसे लल्ला क्यों खाएगा? तो वो जली हुई उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं होती। अब लल्ला का समोसे खाने का मन है, अब लल्ला का कचौड़ी खाने का मन है। एक आवाज़ में दोनों बहनें भागती हुई जाती और दुकान से फ़ौरन लेकर आती। कभी कभार एक आधी ज़मीन पर भी गिर जाती। अब गिरी हुई लल्ला क्यों खाएगा? तो वहीं एक आधी उनके लिए किसी इनाम स्वरूप बन जाती। एक दिन की बात है, जब वो कलेजी सेक रही थी तो बहुत संभालने के बावजूद उससे एक जल गई। जब उससे एक जल गई तो उस जली हुई को उसने फ़ौरन अपने मुंह में डाल लिया। छोटी बहन ने ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की। उसने फ़ौरन चिल्लाते हुए पिता से शिकायत लगाई कि इसने जानबूझकर जलाई है,
ताकि ये लल्ला ना खाए और वो उसे पा जाए। पिता को बहुत गुस्सा आया। चूल्हे से जलती लकड़ी निकाली और जैसे ही उसको मारने वाला था उसने दोनों हाथों से अपने पिता के पैर पकड़ लिए। गलती हो गई बाबूजी, अब कबो न जलाइबे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में खूब चीख कर चिल्लाकर लोग सब तरफ ढिंढोरा बजाकर खूब हवन पूजा करते हैं, खूब बखान करते हैं, हम ज्ञानी, हम पूजा कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन इन साक्षात जीती जागती छोटी छोटी कन्याओं के लिए हमारी संवेदना कहाँ मर जाती हैं। क्या ऐसी पूजा से प्रसन्न होंगी माता रानी? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो का मर्म समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोशिश करती हूँ कि नवरात्रि में मुझे एक और वीडियो बनाने का मौका मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।